अति पिछड़ा और सहनी समाज के साथ भाजपा छलावा कर रही है। और ये आगे मुकेश सहनी कहते हैं कि ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रहा हूं। मुकेश सहनी कल बेतिया में थे और बेतिया पहुंचकर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मैं अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लेता तो आज मैं भी मंत्री पद पर रहता। बाकी मुकेश सहनी आगे कहते हैं कि चंपारण में समस्याओं का अंबार है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहां पर आने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, मुकेश सहनी कभी खबरों में रहते हैं, कभी नहीं, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि भाजपा ये चाहती थी कि उनकी पार्टी का विलय हो जाए और वो तमाम बातों को भूलने के लिए भाजपा तैयार थी। लेकिन मुकेश सहनी ने कहते हैं कि मैंने भाजपा के चुनौती को स्वीकार किया और मैंने लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि मैं ये लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूं, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं। और मेरा मकसद यह है कि सहनी समाज और अति पिछड़ा समाज को हर वो हक मिले जिसका वो अधिकारी है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी का प्रकरण बहुत दिन से ठंडा पड़ा हुआ था। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मंत्री पद से हटाया गया और अब उनके एमएलसी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। लेकिन मुकेश सहनी है कि बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार बिहार भ्रमण पर हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी को लॉन्च करने के बाद वो झारखंड में पार्टी को लॉन्च कर चुके हैं और अब ये खबर नई है कि हर बिहार के जिला में वो अपनी पार्टी का कार्यालय खोलेंगे, जिसके अनुसार उनका दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी वो इसके माध्यम से करना चाहते हैं। कल वो बेतिया में थे और बेतिया में सहनी ने बहुत कुछ कहा। उसमें सबसे बड़ी मुख्य बात यह थी कि बिहार में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देता है और इसी के लिए मुकेश सहनी मुंबई से बिहार आए थे। मुकेश सहनी कहते हैं कि पलायन का दर्द मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं मुंबई चला गया था रोजगार की तलाश में। वहां जाकर मैंने ऐशो आराम वाली जिंदगी पा ली थी, लेकिन बिहार के विकास ने मेरे पैर फिर से यहां पर खींच लाए। मैंने यहां पर संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद जो मुझे मिला वो पूरा बिहार वासी जानता है। आप समझिएगा, मुकेश सहनी लगातार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से उनको ठगा है वो मुकेश सहनी के लिहाज से बिल्कुल बुरा है। उत्तर प्रदेश में आरोप लगाना मुकेश सहनी ने यह शुरू किया था कि परेड के ग्राउंड में बुलाकर सहनी समाज के लोगों को आरक्षण के नाम पर ठगा गया था और अब मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि उनको भी भाजपा ने ठग लिया। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर वो अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लेते तो आज वो मंत्री पद पर बने होते। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये लड़ाई मैं खुद के लिए नहीं बल्कि भविष्य में आने की पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं। वो कहते हैं कि बेतिया में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ऐसे ही हर जिले में मैं कार्यालय का उद्घाटन करूंगा और इसके बाद 2024 के चुनाव की लड़ाई की तैयारी शुरू हो जाएगी। वो जहां पर पूछे गए सवाल पर सहनी जी कहते हैं कि वहां पर ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। बाकी मुकेश सहनी कह रहे थे कि पार्टी अपना विस्तार कर रही है, हम लोग भाजपा की चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं और हम लोग झुकने वालों में से नहीं हैं। अपने हक और हुकूक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बाकी मुकेश सहनी को लेकर खबर यह भी है कि वो महेश्वर सिंह यानी कि जो वहां से निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव जीते हैं एमएलसी, उनसे मिलने गए और उनके बेटे वरुण विजय से भी उन्होंने मुलाकात की। महेश्वर सिंह वही हैं जिन्होंने राजद के बबलू देव को हराकर एमएलसी का सीट अपने कब्जे में किया था और यह कहा गया था कि उस वक्त के जाप और वीआईपी के सारे कार्यकर्ताओं ने महेश्वर सिंह के लिए बहुत मेहनत की थी और मुकेश सहनी ने खुद उनको अपनी पार्टी का समर्थन भी दिया था। तो कल उनसे मुलाकात हुआ और इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महेश्वर सिंह इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। और यह खबर यह भी है कि उनके बेटे वरुण विजय पहले ही वीआईपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बाकी मुकेश सहनी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी वो जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करे और ये बात कहना कि ये मैं लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए लड़ रहा हूं और भाजपा में अगर मैं अपनी पार्टी का विलय कर लेता तो आज मैं मंत्री बना होता, लेकिन मैं भाजपा की चुनौतियों को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये सब कहना मुकेश सहनी के बारे में ये दर्शा रहा है कि वो हार मानने का मन नहीं बनाए हुए हैं। वो 2024 का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और वो लगातार ये कहते रहते हैं कि जब बोचहा में हमको वोट मिल सकता है तो पूरे बिहार में वोट मिल सकता है। एक और चीज अगर आप नोटिस
नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि मुकेश सहनी ने बोचहां चुनाव के बाद सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे लोगों की बातें करनी शुरू कर दी है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमको वोट मिले तो हमें सबकी बात करनी होगी और हम चाहते हैं कि पूरा बिहार विकसित हो। वो बंबई का उदाहरण देकर बार बार ये कहते हैं कि बंबई में मैंने ऐशो आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं यहां वापस धक्के खाने, रोड पर धरना करने इसीलिए आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार का विकास हो। बाकी मुकेश सहनी आगे वीडियो करेंगे, आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।